वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बंदा डॉक्टर मुनीर पारस साहब और इनसे करेंगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू अनूप भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिश्चियन फेलोशिप चैनल का और खुदावंद का, जिसके फजल से ये प्रोग्राम चल रहा है, और तमाम नाजरीन का भी कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, यकीनन आप इससे बरकत पाते हैं। अच्छा सर, आज जिस इशू पर हम आपसे सीखना चाहते हैं वो जिस तरह कि आपको पता है आने वाले दिनों में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, तो ये वैलेंटाइन डे की हकीकत क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, ये जरा आपको वजाहत फरमाइए इसकी। अच्छा अनूप भाई, इस 2018 का जो वैलेंटाइन डे है, इसमें खुसूसियत ये है कि जिस दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, उसी दिन हमारे रवायती रोजे भी शुरू हो रहे हैं, जिसे रात का वक्त कहा जाता है। तो इसलिए ये बड़ा अहम बात है कि हम इस फरवरी पर पहले बात करें कि माह फरवरी रोमी कैलेंडर के हिसाब से साल का आखिरी दिन हुआ करता था। लेकिन जब कैसर जूलियस रोम का कैसर बना, तो उसने जो भी कैसर बनता है या बादशाह बनता है, वो अपने कोई ऐसी याद छोड़ता है जिसे तारीख में उसे याद रखा जाए। तो जब जूलियस कैसर बना तो इसने अपने नाम से जुलाई के महीने को मंसूब कर दिया। जुलाई का महीना पहले 30 दिन का था और फरवरी का महीना भी 30 दिन का था, तो इसने फरवरी के महीने में से एक दिन लिया और जुलाई में शामिल कर दिया। जुलाई 31 हो गया और फरवरी 29 दिन का हो गया। उसके बाद अगस्तुस कैसर बना, और जब अगस्तुस कैसर बना तो उसने भी इससे सबकत लेने की कोशिश में इसने अगस्त के महीने को अपने नाम से मंसूब किया, और इसने फरवरी में से एक और दिन लिया और अगस्त में शामिल कर दिया, और अगस्त भी जो पहले 30 का था फिर 31 दिनों का हो गया, और फरवरी जो था पहले 30 दिनों से 29 हुआ और फिर घटकर 28 दिनों का हो गया। तो रोमी इस बात पर ईमान रखते थे कि हर महीना किसी न किसी रूह से मंसूब है, और वो इस बात पर ईमान रखते थे कि जब उस महीने का वस्त आता है तो तब उस रूह का अरूज होता है या वो अपने मराज पर होती है। तो इस बना पर फरवरी जो कि 28 दिनों का है, इसका वस्त जो है वो 14 दिन बनता है। तो 14 तारीख को उन्होंने ये ईद मुकर्रर की, जिसे रोमी सल्तनत में एक बुत परस्त त्योहार के तौर पर मनाया जाता था, और उसे चिन्हों की देवी यानी भेड़िया, मादा भेड़िया की ईद के तौर पर मनाया जाता था, और इस दिन में वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी किया करते थे। अच्छा सर, ये अभी आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, इसमें आपने काफी सारी जो है हिस्ट्री की बातें भी बताई है, तो मतलब ये जो बात आमतौर पर हमें सुनने को मिलती है कि इस दिन को जो है क्रिश्चियनिटी के साथ मंसूब करने की जगह जगह पर कोशिश की जा रही है, और ये बाकायदा बाय नेम कहा जाता है कि ये क्रिश्चियनों का दिन है, ईसाइयों का दिन है। तो आप इस पर क्या दलील रखते हैं, जरा वजाहत फरमाइए। अच्छा जी, मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक बात बताता चलूं कि आप अगर देखें कैलेंडर में आपको 19वीं सदी तक वैलेंटाइन का कोई नाम निशान नजर नहीं आया। पहली दफा 1969 में वैलेंटाइन डे जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर में लिखा गया, और इसकी वजह यह है कि जब कॉन्स्टेंटीन के जमाने में रोम में मसीहत फैली और तमाम रोम में मसीहत कबूल की, तो और कुछ देगर मज़ाहिब भी थे जो कि कॉन्स्टेंटीन के दबाव में मसीही हो गए। तो वो बाजार तो मसीही हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बुत परस्ताना रसूमात जो थी उसे किसी न किसी तरह जारी रखा, और उन्होंने कॉन्स्टेंटीन से ये एहतजाज किया कि उनकी कुछ रसूमात जो है वो उसी तरह कायम रहनी चाहिए जिसमें सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे भी था। तो कॉन्स्टेंटीन जो है जबरदस्ती या दबाव में इसे रोकता रहा, और फिर एक वक्त आया कि आकर रोमी गवर्नमेंट को ये मानना पड़ा, उन्होंने बहुत सारी रसूमात बहाल कर। अच्छा, जिस तरह के आप सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से मसीह से मंसूब है, तो इसकी भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, और कहा जाता है कि क्लोदियस जब कैसर था उसके जमाने में उसने देखा कि जो रोमी फौजी हैं, वो जो शादीशुदा फौजी है, उनका ध्यान जो है वो अपनी फैमिली की तरफ लगा रहता है। लिहाजा उसने रोमी सिपाहियों पर शादी करने पर पाबंदी लगा दी, और जब उसने पाबंदी लगा दी तो उसने कहा कि सिर्फ वही लोग फौज में भर्ती हो सकेंगे जो कि गैर शादीशुदा हैं। और ऐसे वक्त में रवायत ये है कि वैलेंटाइन नाम का एक फादर था, और वो उन रोमी फौजियों की शादियां करवाया करता था जो कि फौज में शामिल थे, और आकर उसने सैकड़ों जोड़ों की इस तरह से शादियां करवाई। निकलते निकलते ये बात जो है वो कैसर तक पहुंच गई, और कैसर के सामने वैलेंटाइन को पेश किया गया और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। जब उसने जुर्म का इकरार किया तो उसे सजाए मौत सुनाई गई, और जिस रोज उसे सजाए मौत सुनाई गई वो 14 फरवरी का दिन था।
मरने से पहले उसने एक जोड़े को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा कि मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहेगी और कभी नहीं मरती, और आखिर में उसने लिखा कि आपका वैलेंटाइन। तो इस बना पर ये कहा जाता है क्योंकि वो एक फादर था, प्रीस्ट था, तो ये क्रिश्चियनिटी का त्योहार है। जबकि अगर हम एक फैमिली वेबस्टर फैमिली इंसाइक्लोपीडिया है उसमें पढ़े तो वैलेंटाइन जो कि 269 ईस्वी में जिसने वफात पाई, वेबस्टर फैमिली इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि वैलेंटाइन का इस त्योहार से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, तो अभी ये भी बात वाज़ेह हो गई कि वैलेंटाइन का भी इसके साथ कोई किसी तरह का इस तरह का वास्ता नहीं था। तो अब सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसे इसका आगाज कब हुआ और किस तरह से ये वजूद में सामने आया? अच्छा, चूंकि इसकी बहुत सारी रवायात है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो मैं बात करूंगा कि एक बड़ी मशहूर जो इसकी रवायत या कहानी है उसके मुताबिक कहा जाता है कि लेप्रसीलिया नामी एक त्योहार था जो कि प्रेस्टिट्यूट हार्लट जिसे मादा भेड़िया या फाशा या तोआइफ या बदकार औरत कहा जाता है उससे मंसूब था। और इसकी कहानी कुछ ये थी कि नमरूद देवता जिसका जिक्र पैदाइश की किताब में, नमरूद की जो बीवी थी उसका नाम सेमेरामिस था, और जब नमरूद मर गया तो कहा जाता है कि उसकी बीवी ने बदकारी की और बदकारी के नतीजे में उसका एक बेटा पैदा हुआ, और जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा, लोगों में ये बात मशहूर कर दी, जब वो अभी हामला थी तो उसने बात मशहूर कर दी कि नमरूद जो है वो सूर्य देवता बन गया और सूरज की शवाओं से मैं हामला हूँ, और अब नमरूद जो है वो बेटा बन के मेरे ही बदन से जन्म लेगा। जब वो बेटा पैदा हो गया तो उसने मशहूर कर दिया कि ये नमरूद ही है जिसने दोबारा से जन्म लिया है। और जब वो बच्चा भी छोटा था तो उसने बचपन ही से उसे ये फीड कराना शुरू कर दिया कि ये जो बच्चा है ये नमरूद देवता है। उसे कहा कि तुम एक ही वक्त में मेरे बेटे भी हो और मेरे शौहर भी हो। लिहाजा उसने उसे तैयार किया, और अभी वो छोटा ही था तो उसने अपनी जिनसी ख्वाहिशात अपने ही बेटे के साथ पूरी करना शुरू कर दी। तो जिस दिन उसका वो बेटा पैदा हुआ था वो 14 फरवरी का दिन, इस बना पर वो दिन या इस त्योहार का आगाज हुआ, और कहा जाता है कि उस क्योंकि उसने बदकारी की तो बदकारी के दिन के तौर पर यह त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि इसी के बारे में कहा जाता है कि रोमी देवी जो थी, इसके बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे डियाना इसका नाम है। अच्छा, तो एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि एक और रवायत है कि रोमी देवता मार्स, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक बदकार फाहिशा औरत से जिनसी ताल्लुकात कायम किए और उसके नतीजे में 2 बेटे पैदा हुए थे। एक बेटे का नाम रोमोलियस था और एक का नाम रमेश था। ये रोमिलियस और रमेश जो थे ये दोनों बड़े हुए। जब ये बड़े हुए तो इन दोनों के दरमियान में रोम के इक़्तिदार के लिए जंग हुई। तो उस जंग में रमेश जो है वो जीत गया और वो इक़्तिदार पर काबिज हो गया, और एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई, बिजली चमकी और उस बिजली में रोमोलियस गायब हो गया। तो कहा जाने लगा कि जो रोमोलियस है वो आसमान पर चला गया, वो एक सितारा बन गया। फिर कुछ ही ऐसे के बाद वो रोमोलियस वापस आया, और जब वो वापस आया तो उसने आकर कहा कि मैं देवता हूँ, और उसने आकर कहा कि चूंकि मैं देवता हूँ इसलिए देवताओं का दिन जो है वो मनाया जाना चाहिए। तो उस दिन जिस दिन वो दोबारा वापस आया वो भी 14 फरवरी का दिन था, तो उस दिन को रोमी जो है उसकी याद में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाने लगी। और वैलेंटाइन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वैलेंटाइन जो है ये लस वैलेंटीनियस से निकला है, और वैलेंटाइन का मतलब है जोरावर, सुरमा या ताकतवर। और ये नमरूद का एक नाम था। जब हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि शिकारी सुरमा था और ताकतवर था। तो वैलेंटाइन का जिक्र जो है उससे किया जाता है। फिर एक और रवायत ये थी कि वैलेंटाइन की याद में रोमी जो थे वो एक पहाड़ पर इस ईद को मनाया करते थे, और उस दिन जो रोमी मर्द हुआ करते थे या खास तौर पर वो जो इस देवी के मानने वाले थे वो बकरी की खालें पहनते, और वो खाल पहनकर एक पहाड़ी जिसके ऊपर कमाली लड़कियां बैठी होती थी उसके चक्कर घूमते, और फिर कोड़ों से जाकर वो लड़कियों पर वार करते, और फिर उन्हें उभारा जाता कि वो उनके नाम लें, क्योंकि उस जमाने में ये रिवाज हुआ करता था कि लड़कियां अपने नाम लिखकर एक बर्तन में एक जार में डाल देती थी, और फिर एक खास दिन पर जो कि 14 फरवरी का दिन होता था वो पर्चियां निकाली जाती, और जो भी पर्ची
जिस भी लड़की का नाम निकलती वो मर्द जो है उस लड़की का वैलेंटाइन कहलाता। और फिर उस साल से लेकर अगली 14 फरवरी तक वो इस बात के लिए आजाद होते थे कि एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करें। तो इस तरह से ये एक जिनसी रस्म के तौर पर मनाया जाता था जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। अच्छा, बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि इसका एक खास निशान जो है वो चॉकलेट्स गिफ्ट की जाती है और बहुत सारे तोहफे एक दूसरे को दिए जाते हैं। अच्छा, ये जितनी चीजें भी होती हैं, लाल सुर्ख रंग का फूल दिया जाता है, सुर्ख रंग के कपड़े पहने जाते हैं और सारी चीजें सुर्ख रंग की होती हैं। और इसकी वजह ये थी कि जो वो बुत परस्त त्योहार मनाया जाता था जिसमें ज़नाकारी शामिल थी। आप देखें कि जो हमारा आम तौर पर दिल का निशान हम इस्तेमाल करते हैं, साइंसी या मेडिकल या अगर आप दिल की शेप देखें तो इस तरह का कोई भी दिल आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो शेप है, जो दिल की शेप है, बेसिकली ये औरत के रहम की शेप है। तो उस सबब से क्योंकि वो कमारी लड़कियों के साथ ज़िना किया जाता तो ये तसव्वुर किया जाता कि उनका रहम जो है वो खुला जाता। तो इस बना पर ये दिल का निशान जो है ये रखा जाता जो कि वैलेंटाइन के निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि खुदा के कातिब ने बड़ी डिटेल और बड़ी वजाहत से हमें बताया है कि ये वैलेंटाइन डे है क्या। तो मैं समझता हूँ कि दलाइल का तो यहाँ हमवार है कि अगर हम बात करते जाएंगे तो ये मजमून यकीनन वुसअत इख्तियार करेगा। और अब हम इसे वाइंड अप करने की तरफ आते हैं सर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी एक जो है ना मजमूई शक्ल वो नाज़रीन के सामने रख दें कि इसकी मसीहियत में हकीकत क्या है। हनूफ भाई, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बेशुमार दलाइल हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं मुख्तसर बयान करूं, बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि मोहब्बत का पैकर हमारा खुदा है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरी मोहब्बत है तो लिखा है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का बदल है। इससे बढ़कर मोहब्बत जो है अगर और भी हम समझ सकते हैं तो बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत रखें, बहन भाई की आपस में मोहब्बत। इसके अलावा तीसरे गैर शरई कोई मोहब्बत नहीं है जिसके बारे में कलाम मुकद्दस है। तो सर यहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे कहने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तो राय नहीं है कि ये जितना भी अमल है तो एक अमल तो बुत परस्ती है और उसे हम बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, और ये उससे भी खलीज तरीन हरकत या अमल है। तो मैं अगर यहाँ ये कहूँ कि ये बुत परस्ती के मुतरादिफ है तो आप इस पर क्या दलील देना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली हकीकत भी यही है क्योंकि जब हम किसी भी नसीहत के अलावा या खुदा के कलाम के अलावा किसी और की किसी भी रस्म में शरीक होते हैं तो बेसिकली हम उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, अमली तौर पर हम उनकी पैरवी कर रहे होते हैं। तो चूंकि इस रस्म का ताल्लुकात बुत परस्ती से, इसलिए अगर हम इस रस्म को मनाते हैं या इसमें शरीक होते हैं तो जाने अनजाने में हम बुत परस्तों की पैरवी कर रहे हैं। तो जैसे वो बुत परस्ती में शामिल, हम भी बुत परस्ती में शामिल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वैलेंटाइन डे की क्या हकीकत है मसीही मजहब में और मसीहियत में इसकी क्या हकीकत है खुदा के कातिब ने हमें सिखाया। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।